राहु की महादशा 18 साल का एक कार्मिक साइकिल है। इसका प्रभाव 18 साल तक रहता है। इस 18 साल के प्रभाव में आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। क्या आपको पता है कि राहु की दशा को शांत करने के लिए 18,000 बार ही मंत्र क्यों पढ़ना पड़ता है? सागर मंथन से तो बहुत कुछ निकलता है, मगर कहानियों में शिव जी की भी कहानी निकलती है, नीलकंठ की। कैसे उन्होंने विष पिया था, कैसे देव और असुर अलग अलग तरफ हुए थे, कैसे विष्णु जी मोहिनी रूप लिए थे। 18 मई 2025 कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आपकी दुनिया, आपका जीवन, आपका भविष्य बदल सकता है। ऑकल्ट साइंसेस में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे क्लासेस होते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि हम सब लोग एक ही बार एग्जाम दे के पास हो जाए। कोई एक बार में होता है, कोई 5 बार में होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक साल में 2-2, 3-3 परीक्षा देते हैं, सब पास कर जाते हैं। 18 मई 2025 से राहु का प्रभाव हर चीज पे बदलने वाला है, किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव। ये माना गया है कि जो सरसों का तेल है वो पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है और आप पे नजर नहीं लगती है, तो बुरी नजर से बचाता है, और भी बहुत कुछ। राहु और केतु, ये तो हमने सबने सुना हुआ है। राहु का प्रकोप, राहु की महादशा, केतु का असर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राहु का गोत्र क्या है? या जब राहु और केतु दो नहीं थे, एक थे, मतलब सर और धड़ में अलग नहीं हुए थे, तो उनका एक नाम क्या था? मतलब राहु और केतु का नाम राहु और केतु होने के पहले क्या था? क्या आपको पता है कि राहु की दशा को शांत करने के लिए 18,000 बार ही मंत्र क्यों पढ़ना पड़ता है? मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। कुछ नई चीजें सीखा हूँ और वो लेके आया हूँ आपके साथ साझा करने, राहु और केतु के बारे में। क्योंकि 18 मई, आने वाले 18 मई 2025 को राहु और केतु की वजह से बहुत सारी चीजें आपके, मेरे, देश के, विश्व के पटल पे बदलने वाला है। सब पे असर पड़ने वाला है। क्या असर पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा? राहु और केतु बने कैसे? क्या इन सब का प्रभाव सिर्फ नेगेटिव है या उनके आने से कुछ लोगों का भला भी होता है? ये सारी बातें हम आने वाले 10-15 मिनट में आपके साथ करने वाले हैं। कुछ चीजें शायद आपको पता होंगी, जैसे कुछ चीजें मुझे पता थी, पर कुछ चीजें आपको नहीं भी पता होंगी, जैसे कुछ चीजें मुझे नहीं पता थी। तो राहु और केतु से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग और ज़रूरी इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करके इस एपिसोड में आपके लिए लेके आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि 18 मई 2025 कुछ ऐसा होने वाला है जिसके कारण आपकी दुनिया, आपका जीवन, आपका भविष्य बदल सकता है। क्या है राहु? राहु ना दिखता है, ना पकड़ में आता है, पर जब चलता है ना तो सब कुछ हिला देता है, विश्व भी और आपका भविष्य भी। लेकिन राहु और केतु को समझने के पहले, उनका प्रभाव समझने के पहले, एक प्यारी सी छोटी सी कहानी राहु और केतु के बनने की, जो मैं आपको हर बार सुनाता हूँ। एक कहानी हमारी पौराणिक गाथाओं से उठा के। कैसे बने थे राहु और केतु, सुनिए। आपको पता है हमारी अनगिनत कहानियां एक पॉइंट से शुरू होती हैं। बहुत सारी कहानियां एक ही जगह से निकलती हैं। वो जगह है सागर मंथन। राहु और केतु की कहानी भी वहीं से निकलती है। और क्या निकलता है? सागर मंथन से तो बहुत कुछ निकलता है, मगर कहानियों में शिव जी की भी कहानी निकलती है, नीलकंठ की। कैसे उन्होंने विष पिया था, कैसे देव और असुर अलग अलग तरफ हुए थे, कैसे विष्णु जी मोहिनी रूप लिए थे, कैसे धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेके आए थे, कैसे कामधेनु गाय निकली थी, और भी बहुत कुछ। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु और केतु के बनने की। तो राहु और केतु, जब राहु और केतु नहीं बने थे तो वो एक असुर था और उसका नाम था स्वर भानु। तो हुआ सागर मंथन शुरू। एक तरफ खड़े हुए सारे देव और दूसरी तरफ खड़े हुए सारे दैत्य और असुर। मंथन शुरू हुआ, एक एक करके चीजें निकलनी शुरू हुई, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कुछ चीजें निकलने के बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेके निकले और वहां से युद्ध शुरू हुआ कि अमृत कलश को कौन रखेगा, अमृत का पान कौन करेगा। अमृत का पान करना मतलब अमर हो जाना। अगर असुर अमर हो जाते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि एक तरफ सारे असुर बैठेंगे, एक तरफ सारे देव बैठेंगे, और विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लिया। अप्सरा का रूप लेके विष्णु जी ने दोनों तरफ के लोगों को धीरे धीरे करके अमृत पिलाना चालू किया। लेकिन वहां पे एक ट्रिक था। ट्रिक ये था कि डांस करते करते मोहिनी रूप में विष्णु जी जब देवों की तरफ आते थे तो असली अमृत कलश लेके आते थे और अमृत पिलाते थे। लेकिन जब असुरों की तरफ जाते थे तो उनको मदिरा पिलाते थे, कुछ भी और पिलाते थे, लेकिन अमृत का पान उनको नहीं करने दिया जाता। लेकिन इन सब में स्वर भानु एक ऐसा असुर था जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। उसने ये होते हुए देख लिया कि मोहिनी रूप में विष्णु जी क्या गेम कर रहे हैं, और वो चुपचाप लोगों की नजर से बचता हुआ, देवों और असुरों की नजर से बचता हुआ जाके देवों की तरफ बैठ गया। और जब उसकी बारी आई और विष्णु जी ने उसको भी पान कराया,
ठीक उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने ये पहचान लिया कि ये स्वर भानु है, ना कि कोई देव, और जोर से अचानक से विष्णु जी को बताया गया कि आप एक असुर को अमृत पान करा रहे हैं। इस बात से विचलित होके, गुस्सा होके मोहिनी रूप से वापस विष्णु जी आए अपने रूप में, और स्वर भानु अमृत का पान कर चुका था और इनके प्रकोप से बचने के लिए भागने लग गया। उस समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको 2 भागों में काटा, ये सोच के कि शायद उसका असर कम हो जाएगा या वो मर जाएगा, लेकिन वो अमृत पान कर चुका था, अब वो मर नहीं सकता था। जो 2 पार्ट्स में स्वर भानु डिवाइड हुआ, सर और धड़। सर का जो नाम है वो है राहु, और स्वर भानु के बाकी शरीर का जो नाम है वो है केतु। उसके बाद क्योंकि उसको काट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब राहु और केतु दोनों थे, वो खत्म नहीं हो सकते थे, वो मर नहीं सकते थे, तो विष्णु जी ने उन्हें ग्रहों के बीच में, ग्रहों की श्रेणी में जगह दे दी, मगर छाया ग्रह की श्रेणी में, ना कि असली प्लैनेट, एक शैडो प्लैनेट। और तब से लेके अभी तक, क्योंकि वो हैं असुर, लेकिन अमृत पान करने के बाद उनमें देवों के भी गुण हैं, ताकत है, वो मर नहीं सकते, वो रहेंगे तो उनका असर भी होगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या है, आपके जीवन में कैसे असर करता है, कब करता है, और 18 मई 2025 से विश्व और भविष्य आपके और दुनिया के और भारत के और आपके आसपास वालों के सभी के में क्या बदलाव आने वाला है, थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। तो ये बैक स्टोरी थी राहु और केतु की, कैसे स्वर भानु एक राक्षस अमृत पान करके राहु और केतु बना, जो बने छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट्स। तो राहु का गोत्र है पैतिनस्य और राहु का जन्म स्थान है सिंघिका क्षेत्र। सिंघिका क्षेत्र पहले का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका वाले क्षेत्र में राहु का जन्म हुआ था और पैतिनस्य नाम है उसके गोत्र का। राहु का संबंध है माया से, मैजिक, ऑकल्ट साइंसेस, ऑब्सेशन से, जिद से, इल्यूजन से। मतलब आपको कोई कुछ कहेगा और आपको समझ में कुछ और आएगा, आपको कोई कुछ दिखाएगा लेकिन आपकी बुद्धि में वो किसी अलग तरीके से जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु को छाया ग्रह कहा गया, शैडो प्लैनेट कहा गया, मतलब वो बाकी प्लैनेट जैसा नहीं है, जैसा अलग से दिख रहा है वैसा नहीं है। और क्योंकि वो छाया है, उसका असर हर ग्रह पे पड़ता है, हर चार्ट में पड़ता है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऋषभ हैं या आप सिंह हैं या आप मीन हैं या आप वृश्चिक हैं, हर चार्ट पे उसका असर किसी न किसी तरीके से पड़ेगा। और आता है जब तो करता क्या है, डिजायर क्रिएट करता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, इच्छाओं को उत्पन्न करता है आपके अंदर। अगर पॉजिटिवली उत्पन्न करेगा तो आपके डिजायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, है ना, आप आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर डिजायर नेगेटिवली आएगा तो आप मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ बढ़ेंगे। जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो आप सांसारिक मोह माया के पास जाते हैं और मोक्ष से दूर जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं तो आपका झुकाव, आपका रुझान सांसारिक मोह माया, मटेरियल्स पे घटता है, आत्मा पे, अच्छे मायने में अपने लोगों पे, अपनी शक्तियों पे, अपने ध्यान पे, अपने अध्यात्म पे बढ़ता है। तो राहु अलग अलग समय में अलग अलग चार्ट्स पे अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। यार उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, तुम तब से बोल रहे हो राहु के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अलग अलग बता दो ना कि फायदे होते हैं तो किस तरीके के फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं तो किस तरीके के नुकसान होते हैं। मैं अब आपको अलग अलग बताने वाला हूँ कि राहु जब पॉजिटिवली आपके ऊपर असर करता है तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे आपका फॉरेन कनेक्शन बनता है, आपका विदेश जाने का मौका लगता है, चाहे वहाँ सेटल होने के लिए, चाहे वहाँ काम करने के लिए, चाहे वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के लाने के लिए। मीडिया में, टेक्नोलॉजी में आप बहुत कमाल की चीज़ें कर सकते हैं, आप बाकियों से आगे जा सकते हैं। ऑकल्ट साइंसेज में आपको बहुत प्रगति मिल सकती है अगर आप उन चीज़ों में हैं, मैजिकल चीज़ों में हैं, या आप जादू टोने में हैं, या आप स्पिरिचुअल में भी हैं, किसी भी तरीके के आध्यात्म से जुड़े हैं या किसी किताब से जुड़े हुए हैं, तो राहु उसका असर आपके ऊपर बढ़ाएगा, आपकी समझ। और ऑकल्ट साइंसेज में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे क्लासेस होते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम सब लोग एक ही बार एग्जाम दे के पास हो जाए। कोई एक बार में होता है, कोई 5 बार में होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक साल में 2-2, 3-3 परीक्षा देते हैं, सब पास कर जाते हैं। ये वो समय रहता है ऑकल्ट साइंसेस के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से, जहाँ पे आप बहुत तेजी से इन चीज़ों को सीखते हैं, इन चीज़ों को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका असर और प्रभाव अपने ऊपर बढ़ा सकते हैं। सामाजिक रुतबा आपका बहुत बढ़ जाता है, सडनली लोग आपको जानने पहचानने लग जाते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है। आप कहीं किसी जगह पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो सारे लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, सबको लगता है ये जो कह रहा है वही सही कह रहा है। विरोध के वक्त में भी जब आपके अगेंस्ट लोग खड़े हैं, आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी प्रगति का जो स्पीड है वो कम नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि अगर आपके ऊपर राहु का
पॉजिटिव प्रभाव है और आपने कुछ नेगेटिव चीजें भी की हुई हैं, और फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिशियन है या एक्टर है, आप एक इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब तरफ से माना जा रहा है कि इस बार तो बंदा इलेक्शन नहीं जीतेगा क्योंकि विरोध बहुत है, उसके बावजूद वो बंदा इलेक्शन जीत जाएगा। आप एक्टर हैं, आप किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं, आप किसी स्कैंडल में फंस गए हैं, पूरे देश में आपका विरोध हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो इसकी फिल्म आएगी ना वो तो चल ही नहीं सकती, लेकिन फिर वो फिल्म आती है और उसके बाद भी वो हिट आ जाती है। आपकी तबीयत खराब थी या कुछ हो गया था, आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, आप समय पे पढ़ के उतनी तैयारी नहीं कर पाए जितना आप चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद, और सबको लग रहा है, आपको खुद भी लग रहा है कि इस बार तो मैं एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप खुद चौंके हुए कि पता नहीं कैसे क्लियर हो गया। ये सब राहु का पॉजिटिव प्रभाव होता है। राहु के बुरे प्रभाव में आप चिंता से घिरने लग जाते हैं, ऐसी चीजों पे परेशान होने लग जाते हैं जो हुआ भी नहीं। मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं ये करूंगा और ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं प्लेन में बैठ रहा हूँ, ये प्लेन क्रैश हो गया तो क्या होगा, मैं एक शादी कर रहा हूँ, ये शादी नहीं चली तो क्या होगा, मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूँ, वो चीज मतलब मैं दुकान से खरीदने वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ, कोई महंगी चीज खरीदने की बात कर रहा हूँ, या कोई बहुत महंगा प्लॉट खरीदने की बात कर रहा हूँ, कोई घर खरीदने की बात कर रहा हूँ कि ये घर खरीद रहा हूँ, इसका सब वास्तु दोष हुआ तो क्या होगा, यूं होता तो क्या होता, में फंसना शुरू होता है राहु के बुरे प्रभाव के समय में। आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, आप छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाए जाते हैं, आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, जबकि ऐसा है नहीं, मगर आपको ये भ्रम होता है, कोई आपसे कहना कुछ और चाह रहा है, आपको समझ में कुछ और आता है उसका मतलब, आप उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, आप उस पर भड़क जाते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई सीधे सीधे आपका नुकसान करने की बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये मेरा हिमायती है, ये मेरा हितैषी, ये मेरा वेल विशर। इस तरीके की चीजें राहु के बुरे प्रभाव में होती है। अच्छी नींद ना आना, शारीरिक तौर पे हर समय मेंटली थकान महसूस करना, ये सारी चीज राहु करता है। ये बहुत बड़ा और बहुत दिखने वाला प्रभाव होता है। जुए की तरफ झुकाव होना, नशे की तरफ झुकाव होना, किसी टॉक्सिक रिश्ते की तरफ झुकाव होना, जहाँ पे आपको सब लोग आपके आसपास बोल रहे हैं कि ये इंसान तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप उसी की तरफ झुकते जा रहे हैं। आपका रोज उस व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप उसका साथ नहीं छोड़ पा रहे हो। वो रिश्ता सड़ रहा है, उसमें से बदबू आ रही है, चीख रहे हैं दो लोग एक दूसरे पे, लड़ रहे हैं सुबह से रात तक, लेकिन अलग नहीं हो रहे, दोनों टॉक्सिक हो गए एक दूसरे के लिए। वो एक, उन दो में से एक व्यक्ति होता है जो उस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहता है, दूसरा होता है जो जल्दी से जल्दी उससे निकलना चाहता है। वो व्यक्ति जो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है या सामने वाले को नहीं निकलने देना चाहता है, उसके ऊपर है राहु का वो प्रभाव, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो रहा है। आदत हो गई, लत हो गई। मैंने अभी आपको टॉक्सिसिटी के बारे में बोला था, रिश्तों की। बीमारियां होती हैं इस समय, स्किन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, स्किन के डिजीजेज होते हैं, एलर्जीज होती हैं आपको। ये सारी चीजें राहु का बुरा प्रभाव के समय में ज्यादा देखा जाता है। राहु के बुरे प्रभाव में इनको भी काउंट किया जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तब तक हम उसके सोल्यूशन में कैसे काम करेंगे। जब तक मैं यही नहीं मानूंगा कि मेरे आसपास कुछ गड़बड़ है, तब तक मैं उसको सुधारने के प्रति काम ही कैसे करूंगा। तो किसी भी चीज के सुधार का पहला जो स्टेप है वो उस प्रॉब्लम को, उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब आपको डराने के लिए नहीं बताया जाता है, ये सब सच है, ये सब सच में होता है, इसका असर होता है, हर व्यक्ति पे होता है, किसी पे जल्दी, किसी पे देर से, किसी पे ज्यादा, किसी पे कम। लेकिन जैसे हर बीमारी का इलाज होता है, बीमारी ठीक हो ना हो, दवाई से उसका प्रभाव, उसका असर घट जाता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राहु का अगर बुरा प्रभाव है, और मैंने आपको बताया कि अच्छे प्रभाव का भी नुकसान हो सकता है, उसके लिए जो रेमेडीज करनी है, उसको वश में रखने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए, वो परेशानी आपके पूरे जीवन में, आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे समाज में, आपके फ्यूचर में ना फैल जाए, उसके लिए जानना जरूरी है कि राहु में प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तो फिर हम काम करेंगे सोल्यूशन पे। बहुत जल्दी मैं आपको ले आने वाला हूँ कि राहु के बुरे प्रभाव का सोल्यूशन क्या है। हम सब ने एक दो शब्द सुना हुआ है, राहु दोष, मंगल दोष भी सुना है, पर राहु दोष, राहु की महादशा क्या होती है। राहु की महादशा, राहु की महादशा 18 साल का एक कार्मिक साइकिल है। इसका प्रभाव 18 साल तक रहता है। इस 18 साल के प्रभाव में आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती है, ड्रास्टिक चेंजेस। आपने सुना होगा अपने आसपास बड़ों को बात करते या दोस्तों को बात करते, बताओ यार कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, क्या ग्रोथ है, अनबिलीवेबल है। ये सब राहु के उस 18 साल के महादोष के अंदर होता है। कार्मिक साइकिल है जिसके अंदर आप बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं आप में, अनकन्वेंशनल ग्रोथ होता है, मतलब जिसको कहते हैं ना दिन दूनी रात चौगनी, ये करता है राहु। डीप कार्मिक एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको कि आप ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप गए हैं कहीं और आपको वहां पे आपका गुरु मिल जाएगा जीवन में पहली बार,
जो आप ढूंढ भी नहीं रहे थे, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, और आपको मिलके लगेगा इसके साथ तो पता नहीं कितने जन्म का कार्मिक कनेक्शन है, इसको तो मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। और जरूरी नहीं गुरु ही मिले, इसमें जीवन साथी मिल सकता है जो बहुत अच्छा हो। अब मैंने जैसे कहा, राहु का अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव आपके ऊपर उस 18 साल के राहु की महादशा का बचे पूरे जीवन पे प्रभाव रहेगा। ये वो बातें हैं जिसका प्रभाव हमेशा रहेगा। उदाहरण मुझ पे ले लेते हैं। आज की डेट में कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा सब सही चल रहा है। कल को अगर मेरा सब कुछ नहीं भी सही चलेगा, मेरी 2-4 किताबें ना चले, मेरी 1-2 फिल्में ना चले, मैं किसी स्कैंडल में फंस जाऊं, मेरे पे कुछ लीगल केसेस हो जाएं, उसके बाद भी इस समय का प्रभाव क्या रहेगा कि लोग मुझको पहचानते होंगे। ये वही है, बस फर्क क्या पड़ेगा, जब राहु पॉजिटिव था तो लोग बोलेंगे कि ये वही है जो बड़ी अच्छी बातें करता है, ये वही है जिसका हिंदुत्व पे बहुत झुकाव है, ये वही है जो आध्यात्मिक तौर पे बहुत एनलाइटेंड है। और जब मैं लीगल केसेस में फंस जाऊंगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो वही लोग बोलेंगे कि ये वही है जिसने ये कांड किया था, जिसके ऊपर ये केस चल रहा है, जिसने ये स्कैंडल किया था। लेकिन दोनों चीजों में उसका प्रभाव ये है कि लोग मुझे पहचानेंगे। तो राहु ये करता है आपके ऊपर कि ऐसी छाप छोड़ देता है जिसके साथ आपको बचे पूरे जीवन जीना ही पड़ता है। देखिए, बहुत बड़े बड़े ग्रोथ होते हैं लोगों के, जो कभी उन्होंने खुद, बाद में सब बोलते हैं कि मैं तो इसी चीज के लिए तैयारी कर रहा था जी, ये तो मुझे पता ही था होने वाला है। 100 में से 90 लोगों को कभी नहीं पता होता है कि वो इतने फेमस हो जाएंगे, या इतने बड़े बन जाएंगे, या इतना पैसा कमा लेंगे, या इतना सक्सेस देख लेंगे। ये सिर्फ मेहनत का काम नहीं होता है, इसमें मेहनत, किस्मत और आपके ग्रह नक्षत्र सब एक साथ काम करते हैं। और जब ग्रह नक्षत्र, मेहनत, किस्मत सब एक साथ मिलता है और उसके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ जाए, तब ये कमाल होता है। राहु महादशा के अंदर एक और सब टाइटल है, आपके मेरे समझने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, वो है राहु अंतरदशा। इस 18 साल के पीरियड में हर प्लैनेट के ऊपर 2.5 से 3 साल का एक छोटा सा फेज आता है जिसको राहु अंतरदशा कहते हैं। ये वो पार्ट होता है जिसमें सबसे तेजी से चीजें बदलती हैं आपके जीवन में। इस 18 साल में उसका प्रभाव होता है और वो बढ़ता जाता है या घटता जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से जो बदलाव होता है, जो शुरुआत होती है इन चीजों, जहाँ अचानक से बूम आता है ऊपर जाने का या गिरने का, उसको कहते हैं राहु अंतरदशा, जिसका पीरियड लगभग 2.5 साल से 3 साल के बीच में होता है। क्या होता है मेनली राहु अंतरदशा के अंदर, आप जो भी चीजें उस समय पाने की कोशिश करते रहते हैं, उसकी भूख, उसकी ललक, उसको पाने की चाहत, ये सब बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, ऑब्सेशन के लेवल पे चला जाता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर आम तौर पे 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे थे हर दिन, ये सोच के कि 3 साल के अंदर मुझे फलानी कार चाहिए, या फलानी जगह चाहिए, या फलाने के साथ जीवन चाहिए, आप अचानक से उस 8 घंटे की जगह 12-12, 15-15 घंटे काम करने चाहते हैं और करने भी लगते हैं। ये राहु अंतरदशा की वजह से होता है, क्योंकि आपका ऑब्सेशन लेवल इतना इंटेंसिफाई हो गया, इतना बढ़ गया है, आपको सब्र नहीं बच रहा है, आपको वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए और तुरंत चाहिए। तो तुरंत के लिए आपने जो अभी से कुछ समय पहले सोचा होगा कि ये मैं 5 साल में पालूंगा, अब वो आपको 1 साल के अंदर चाहिए। तो आप अपनी मेहनत भी 5 साल की जगह जब 1 साल में चाहिए तो 5 गुना बढ़ा देते हैं। इस समय में इंसान को थकान नहीं होती है, बहुत मेहनत करता है। ये सारे प्रभाव जो हैं, ये राहु अंतरदशा के अंदर होता है। जब आप राहु के प्रभाव में है ना, ये तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि आप राहु के प्रभाव में हैं कि नहीं है। जैसा मैंने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 18 मई 2025 से राहु का प्रभाव हर चीज पे बदलने वाला है, किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव। लेकिन अगर आप राहु के प्रभाव में हैं तो कुछ चीजें डेफिनेटली आपके साथ होंगी। आप भ्रमित रहेंगे इल्यूजन और रियलिटी में, सच कुछ और होगा मगर आपको समझ में कुछ और आएगा। आपको ऐसी चीजों के प्रति आपकी चाहत बढ़ेगी जो बाद में आपको नुकसान देगी, या आपको रिग्रेट होगा, आपको दुख होगा। जब प्रभाव खत्म हुआ तो आपको लगेगा कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट जो मेरे पास आया, वो फिल्म जो मेरे पास आई थी, क्योंकि मैं राइटर हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी के पास कोई अच्छी कहानी लेके, और आपको इंडस्ट्री के अंदर अनगिनत ऐसे पुराने उदाहरण मिलेंगे कि किसी एक एक्टर के पास कोई एक फिल्म गई, उस एक्टर ने मना कर दिया, मुझे नहीं करनी। वही फिल्म फिर किसी नए एक्टर के पास गई और उसने उस नए एक्टर को सुपरस्टार बना दिया। पर वो नए एक्टर के पास वो फिल्म इसलिए गई क्योंकि एक बना हुआ एक्टर भ्रमित हुआ और उसने वो फिल्म नहीं की, इसलिए छोटे एक्टर के पास गई, और अब वो छोटा एक्टर उस बड़े एक्टर से भी बड़ा नाम हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, ढूंढिएगा बॉलीवुड में मिलेंगे, ढूंढिएगा पॉलिटिक्स में मिलेंगे, ढूंढिएगा बिजनेस में मिलेंगे, हर जगह ये मिलेगा। रियलिटी और इल्यूजन जो है ना, इसमें कंफ्यूज करता है। राहु का एक और प्रभाव ये होता है कि आप अति प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अति सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, आप कितना कुछ चाह रहे हैं उसकी कोई सीमा नहीं बांध पाते हैं, और चाहिए और चाहिए, और सक्सेस और सक्सेस। और जब आपको कम वक्त में बहुत ज्यादा सक्सेस की चाहत होती है तो आप शॉर्टकट ढूंढना चालू करते हैं। शॉर्टकट
टू सक्सेस का रास्ता इलीगल चीजों से होके जाता है, गलत कामों से, टैक्स की चोरी करना, किसी और का नुकसान करके अपना फायदा करना, इस तरीके की जितनी भी चीजें शॉर्टकट तरीके। और ये शॉर्टकट तरीकों से शॉर्ट टर्म सक्सेस ही मिलता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता। मगर उस समय आप ऐसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि चाहिए चाहिए, क्योंकि आप ओवर एम्बिशन में आप इतने ऊपर चले जाना चाहते हैं और आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पहुंचने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। सही गलत ये सब आपको दिखना बंद हो जाता है। ये सब राहु का खास प्रभाव है। मगर इसी राहु के प्रभाव को अगर कंट्रोल में रखा जाए तो क्या क्या हो सकता है। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर कोई छुपी हुई क्षमता हो सकती है जो आपने कभी जानी ही नहीं थी, जो आपने कभी देखा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था। और किसी दिन किसी ने बोला कि यार तुम ये काम बहुत बढ़िया करते हो, इसमें अपना हाथ क्यों नहीं आजमाते। वो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई आर्ट फॉर्म हो सकता है कि यार तुम डांस बहुत अच्छा करते हो। अभी आपने कुछ साल पहले देखा होगा, गोविंदा जी के जैसा डांस करने वाले एक प्रोफेसर साहब आए थे मध्य प्रदेश, बड़े फेमस हो गए थे अचानक से। इस तरीके की ऊट पटांग चीजें जो आपको भी नहीं पता था, आपके आसपास वालों ने कभी आपको बोला नहीं, आपने कभी सोचा नहीं, वो एक टैलेंट था हिडन। मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अपने जीवन में 10 साल रेस्टोरेंट चला रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी कुछ लिख सकता हूँ। मैंने जीवन में कभी कोई कहानी नहीं लिखी थी और फिर मैंने पहली कहानी लिखी और उसके कारण आप मुझे जानते हैं, देश भर में मैं प्रसिद्ध हो गया। मेरे माता पिता, मेरे आसपास वाले अभी तक सोच रहे हैं कि तुमने इसके पहले तो कभी कुछ लिखा ही नहीं था। मुझे ही नहीं मालूम था कि मैं लिख सकता हूँ, कहानी सोच सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ, देश के कुछ चुनिंदा सबसे बड़े फिक्शन राइटर्स में अपना नाम ला सकता हूँ। तो जो मैं पहले भी बोला कि अनबिलीवेबल सक्सेस की, बताओ ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये होता है राहु के कंट्रोल्ड इफेक्ट के कारण। आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर आप कॉर्पोरेट है तो आपको फॉरेन से इनविटेशन आ जाएगा, वहाँ का जॉब ऑफर आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कई साल से कि यार मैं एक बार कभी ना कभी मैं फलाने XYZ कंट्री में जाके हमेशा के लिए बस जाऊंगा, पता चला आपको उसी कंट्री से ऑफर आ गया जो आप सोचे भी नहीं थे, और अचानक से एक दिन ऑफर आ रहा है कि एक कंपनी है जो अपने हेड ऑफिस में आपको बिठाना चाहती है और उनका हेड ऑफिस USA में है, UK में है, जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ है। तो ये सब इस समय के दौरान होता है जब राहु की महादशा चलती है, जो कि होती है 18 साल। और इस बार 18 मई, ये इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है कि मैं एक तरफ बोल रहा हूँ 18 मई, दूसरी तरफ महादशा जो होती है वो होती है 18 साल। और उन सब चीजों को उतारने के लिए जितनी बार मंत्र पढ़ना होता है वो है 18,000। अब ये जाप 18,000 बार क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि इसका असर 18 साल तक रहता है। तो 1,000 जाप हर साल के हिसाब से किया जाता है, 18,000 जाप कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है हर साल में 1,000। इन सब का टोटल 9 है, और 9 कितना मैजिकल नंबर है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सोचिएगा। यार अक्षत गुप्ता तुम फिर परेशानी बताने लग गए, सोल्यूशन तो दो, समाधान तो बताओ। बता रहा हूँ, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब का इफेक्ट को घटाने के लिए, खत्म नहीं होगा, घटेगा, घटाने के लिए, चीजों को कंट्रोल में, राहु का असर आपके ऊपर, आपके राशि के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आप जाइए पीठानी मंदिर। कहाँ है पीठानी मंदिर? पौड़ी गढ़वाल के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है उत्तराखंड में। पहाड़ों के बीच में, नदी से लगा हुआ, बहुत ही शांत जगह पे, जंगल के बीच में एक मंदिर है, उसका नाम है पीठानी मंदिर। वो मंदिर है राहु का। वहां जाया जाता है राहु को शांत करने के लिए। वहां पूजा होती है राहु को वश में करने के लिए, शांत करने के लिए। उसका असर, उसका प्रभाव आपके ऊपर से, राशि पे से तो नहीं हट सकता, आप पर घटाने की, ताकि आपको उसका फायदा उतना हो जितना आप सोख पाए, और नुकसान हो तो उतना हो जितना आप बर्दाश्त कर पाए। ये सब के लिए जाया जाता है पीठानी मंदिर। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। तो आपको जिसकी पूजा करनी है आप उसी की जगह जाएंगे। हम सूरज की पूजा सूरज को देख के करते हैं, हम चांद की पूजा चांद को देख के करते हैं। सूरज की पूजा धूप में की जाती है, धूप में खड़े होकर की जाती है। चांद की पूजा चांदनी में की जाती है। नदियों की पूजा पानी में उतर के की जाती है। अग्नि की पूजा आग के पास की जाती है। तब उसका प्रभाव, उसका असर होता है। राहु का पूरा इम्पैक्ट, राहु की पूरी एनर्जी जिस जगह पे गिरती है वो ये मंदिर है, ऐसा माना गया है। ये माना गया है कि ये वही जगह है जहाँ पे राहु और केतु को अलग किया गया था सुदर्शन चक्र से। तो राहु का सर यहाँ आके गिरा था। सोचिए, अगर ये सच है तो पीठानी मंदिर की शक्तियां क्या होंगी। ये माना गया है कि ये मंदिर भी आदि गुरु शंकराचार्य का ही बनाया हुआ है। उन्होंने ही ढूंढा था, उन्हीं को ये ज्ञान आया था कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, ये राहु का स्थान होना चाहिए, और आदि गुरु शंकराचार्य के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ था। उसके बाद मंदिर वगैरह बना, चीजें चलती रहती हैं। पर लोगों का मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस जगह को ढूंढ के ये निर्णय लिया था कि ये वही जगह है जहाँ पे राहु की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब राहु पे चढ़ाया क्या जाता है? राहु पे चढ़ाया जाता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और तिल। ये कुछ बहुत करीब है जो हम शनि भगवान पे चढ़ाते हैं। क्या होता है, क्यों चढ़ाया जाता है तिल और सरसों का तेल? उसका प्रभाव होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छाया ग्रह है,
तो जब हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं और तिल चढ़ाते हैं तो उसका जो पूरा कॉस्मिक एनर्जी है, जो डार्क फोर्सेस हैं जिसके कारण आपको नुकसान होता है, ये सब उसको शांत करता है, उसको कम करता है, उसको घटाता है। ये माना गया है कि जो सरसों का तेल है वो पूरी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है और आप पे नजर नहीं लगती है, तो बुरी नजर से बचाता है। तिल भी मोटा मोटा यही काम करता है। ये दोनों को साथ में उपयोग किया जाता है, इसको साथ में चढ़ाया जाता है ताकि आप बुरी नजर से बचें। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई छुपा हुआ शत्रु, कोई पुराना हिडन एनिमी सामने आ गया है, इस तरीके की चीजें बुरी नजर के अंदर आती है कि किसी ने आप पे बुरी नजर डाली हुई कि इसका नुकसान करूंगा। वो जो नुकसान करना चाह रहा है वो नहीं कर पाएगा, या जिस लेवल पे नुकसान करना चाह रहा है उसका लेवल कम हो जाएगा, ये सब चढ़ावा करने से। आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी है किसी भी चीज को लेके, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो चिड़चिड़ाहट है, जो कंफ्यूजन है, जो मैंने माया और भ्रम की बात की थी, ये माया भ्रम इन सबको घटाने का काम ये सारे चढ़ावे करते हैं, पर मंत्रों के साथ। खासतौर पे पशुओं को खाना खिलाना भी माना जाता है बहुत पुण्य का काम है राहु के लिए। खास करके काले रंग की गाय और काले कुत्ते, इनको भोजन प्रदान करना, इनको फीड करना राहु को खुश करता है, राहु को शांत करता है। कोशिश करें कि ये जो खाना आप काली गाय को या काले कुत्ते को खिला रहे हैं, किसी दिन छूट भी जाए तो चलेगा, मगर कोशिश कीजिएगा कि शनिवार को ना छूटे। जैसा मैंने आपको बताया कि शनि और राहु एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स है, काफी जुड़े हुए से हैं दोनों। तो शनिवार को अगर आप इनको, मतलब काले कुत्ते को और काली गाय को और भी पशुओं को अगर खाना भोजन प्रदान करते हैं तो राहु पे उसका प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब राहु आपके लिए ज्यादा तेजी से शांत होते हैं। हर राशि और हर ग्रह का एक रंग होता है। राहु का जो रंग है वो गाढ़ा नीला है, गहरा नीला है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल चढ़ता है, तिल चढ़ता है, उसके साथ राहु को नीले रंग का कपड़ा भी चढ़ता है। तो ये सारी चीजें, जो नीले रंग का कपड़ा है, जो तिल है, जो सरसों का तेल है, और जो 18,000 बार राहु जाप है, वो राहु के पीठानी मंदिर में बैठ के बिना आपके गए आपके लिए, आपके नाम, आपके गोत्र के साथ श्री मंदिर करके देता है। किसी शहर में जाना, एक मंदिर को ढूंढना, उसमें लाइन लगाना, उसमें समय लगा के एक पंडित जी को पकड़ना और उनके साथ बैठ के पूरी पूजा कराना लेंदी प्रोसेस है। जा सकते हैं तो जरूर जाइए, आपको जाने से नहीं रोका जा रहा है। किसी वजह से ना जा पा रहे हो, उसका भी समाधान लाया हूँ। श्री मंदिर ऐप है, डाउनलोड कीजिए, उसको चेक कीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको श्री मंदिर में, अभी बताता हूँ। मैंने आपको भी जितनी भी चीजें बताई हैं, आपके नाम और गोत्र के साथ आप विश्व के किसी भी कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, श्री मंदिर ऐप में जाइए, उसमें ढूंढ लीजिए, बड़े आराम से मिल जाएगा। लिंक मैं इसमें भी डाल दूंगा। पूरी पूजा आपके लिए आपके नाम और गोत्र के साथ ऑनलाइन हो जाएगी, एक्सपीरियंस पंडितों के हाथ से। ये पूरी पूजा प्रगान पंडित जो बहुत सारी ऐसी पूजाएं कर चुके हैं, पूरे विधि विधान से आपके लिए करवाएंगे। तो श्री मंदिर ऐसे हर शख्स के लिए है जो किसी भी परिस्थिति, समय, पैसे या मजबूरी के कारण जाना तो चाह रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो श्री मंदिर के ऐप का लाभ उठाइए। कई लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। आसान नहीं होता है अपने काम धाम के बीच में से, आपने रोजमर्रा की दिनचर्या से निकल के किसी दूसरे स्टेट पे ट्रैवल करना सिर्फ एक पूजा करने के लिए। इसीलिए श्री मंदिर आपके लिए लेके आया ताकि आपके लिए ये सुविधाजनक हो जाए। तो इस गोचर में अपना कार्मिक रीसेट कीजिए, अच्छे प्रभावों को ऊपर कीजिए, बुरे प्रभावों को नीचे कीजिए, क्योंकि प्रभाव दोनों होगा। मैं पीठानी मंदिर खुद जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। चलना है तो चलिए, और किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो समाधान आपके सामने। श्री मंदिर का ऐप और भी जो भी डिटेल्स हैं, ये सब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। खुद प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को ढूंढ सकते हैं। बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया, इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस राहु गोचर में आप भी इसका लाभ उठाइए और खुश रहिए। अपना, अपनों का, सबका ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जो भी दिक्कत हो आपके पास समाधान है। प्रणाम।